15 शाबान की रात यानी शबे बारात में हम और आप एक नमाज जरूर पढ़ते हैं जिसको सलातुत तस्बीह कहा जाता है, और पढ़नी भी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को जब ये नमाज सिखाई तो फरमाया कि रोजाना पढ़ा करो, या हफ्ते में एक दिन हो जाए, या कम से कम महीने में नहीं हो सकता है तो साल में, वरना पूरी जिंदगी में एक बार तो इस नमाज को जरूर पढ़ लिया करो। तो ये नमाज बहुत सवाब का काम है। इस नमाज से सारे गुनाह धुल जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने गुनाह हैं सारे गुनाह आपके खत्म हो जाते हैं। और ये नमाज कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हदीस में 2 तरीका है, लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, ये नमाज शबे बारात की खास नमाज नहीं है। क्यों? इसलिए कि शबे बारात की कोई खास नमाज हदीस से साबित नहीं है। इसीलिए अगर आप इस नियत से पढ़ेंगे कि मैं शबे बारात की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, नमाज बेकार, कोई सवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नमाज शबे बारात की नहीं है, न होती है कोई नमाज शबे बारात की। इसीलिए आप इसमें क्या नियत करेंगे उसी को बता रहा हूं। नियत करेंगे कि मैं अल्लाह के वास्ते 4 रकात सलातुत तस्बीह या फिर उर्दू में तस्बीह की नमाज अदा कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लीजिए और नमाज शुरू कर दीजिए। हदीस में 2 तरीका बयान किया गया है, एक जरा उलझन है, एक बहुत आसान है, और दोनों तरीके में सवाब बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी में सवाब ज्यादा किसी में कम, नहीं, दोनों में सवाब बराबर है। और जो आसान मुझे लगता है आपके लिए, मेरे लिए लगता है, मैं वही आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। जैसा कि तिरमिजी शरीफ में बहुत हदीस की मशहूर किताब है, उस किताब में सफा नंबर 481 पर यह हदीस मौजूद है हजरत इब्ने मुबारक से। बहरकैफ आप समझिए, सबसे पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, एक सलाम से पढ़ेंगे, और तस्बीह है, और इस एक तस्बीह जिसको हम इसी नमाज में पढ़ेंगे 300 मरतबा, 300, और हर रकात में 75 मरतबा, 75 मरतबा पहली रकात, दूसरी रकात में 75, तो 75 75 150, फिर तीसरी चौथी में उसी तरह, तो 300, टोटल 300 होना चाहिए। कमी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। बहुत तफसील है इस पर, मेरी वीडियो है, आप मार कर देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। बहरकैफ, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर के हाथ बांधेंगे, हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना वही सना जो आमतौर पे नमाज में पढ़ते हैं। सना खत्म होने के बाद अब 15 मरतबा हमें ये तस्बीह पढ़नी है। क्या तस्बीह है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिसको हम तीसरा कलमा भी कहते हैं, हर एक को याद है। इसी को पढ़ना है 15 मरतबा। और 15 मरतबा कैसे उंगलियों पे हिसाब करते करते पढ़ेंगे? नहीं, इस तरह मकरूह है। तस्बीह लेकर गिनते गिनते पढ़ेंगे? नहीं, मकरूह है। कैसे पढ़ेंगे? जहां हाथ रखे होंगे उसी जगह आप हाथ में बस दबाते जाइए, ढीला करते जाइए, इशारा करते जाइए, ताकि 15 मरतबा का आपको जरा जहन में रहे। यही ख्याल करना है, वरना शुमार नहीं करना है हाथ से। बहरकैफ 15 मरतबा पढ़ेंगे सना के बाद। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा, फिर उसके बाद सूरा, जैसे आम तौर पे नमाज में पढ़ते हैं वैसे। अब उसके बाद जब रुकू जाने की बारी आएगी, रुकू से पहले पहले हमको 10 मरतबा यही तस्बीह फिर से पढ़ लेनी है। तो कितना हो गया? 15 10 25 मरतबा हो गया। अब रुकू को जाएंगे, रुकू में जाने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी तस्बीह को 10 बार पढ़ेंगे। तो कितना हो गया? 15 10 25 10 35 मरतबा। फिर रुकू से जब खड़े हो जाएंगे फिर से 10 मरतबा पढ़ेंगे। कितना हो गया? 35 10 45 मरतबा। फिर सजदे को जाएंगे, पहला सजदा, पहली रकात का पहला सजदा। सजदे में जाने के बाद सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। अब तस्बीह पढ़ने के बाद कितना हो गया? 45 10 55 मरतबा। अब पहले सजदे में पढ़े, अब उसके बाद बैठेंगे। अब पहले सजदे से उठ के बैठने के बाद दूसरे सजदे से पहले पहले 10 मरतबा और पढ़ेंगे, 55 10 65 मरतबा। फिर उसके बाद सजदे को जाएंगे, दूसरे सजदे को, और ये हो गया हमारा सजदे के बाद 10 मरतबा। कितना हो गया? 75 मरतबा, यानी 75 मरतबा। और एक रकात में 75 मरतबा तस्बीह मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा हम खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। अब खड़े होने के बाद सबसे पहले, अब तो वहां सना वगैरह कुछ है नहीं, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तस्बीह को पढ़ेंगे 15 मरतबा,
پھر اس کے بعد قرات کریں گے یعنی سورہ فاتحہ سورہ، پھر اس کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ، تو 15 10 25 پھر وہی پروسیس چلے گا جو پہلی رکعت میں ہوا تھا، جیسے جیسے کرتے گئے تھے۔ اب دوسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت نہیں ہے ابھی، تیسری رکعت تو اس کے بعد آنے والی ہے، اسی میں سلام پھرنا نہیں ہے، تو لہٰذا دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھ کر یعنی اتحیات پڑھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ لہٰذا ہماری تسبیح اب تک کتنی مرتبہ؟ 150 مرتبہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے دوسری رکعت میں جیسا ہوا تھا، 15 مرتبہ تسبیح، پھر قرات، پھر اس کے بعد تسبیح 10 مرتبہ، پھر رکوع کو، وہی سسٹم چلے گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے 4 رکعت ہماری مکمل ہوگی، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ یاد رہے یہ نماز خاص شب برات کے لیے نہیں ہے، جب چاہیں آپ پڑھیے، یہ فضیلت آپ کو ہر رات ملے گی، ہر رات یہ فضیلت ملے گی، سارے گناہ آپ کے دھل جائیں گے۔ اللہ سے درخواست جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔